मॉनसून आते ही बारिश से होने वाले नुकसान के वीडियोस सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर वायरल हो जाते हैं। लाखों रुपए की गाड़ियां पानी में बह जाती हैं और कुछ गाड़ियां पूरे तरीके से पानी में डूब जाती हैं और हम प्रकृति के सामने बहुत लाचार और मजबूर महसूस करते हैं। अब जो गाड़ियां पानी में बह गई हैं उनमें से कुछ गाड़ियां तो मिलेंगी ही नहीं और जो मिल भी जाएंगी वो इस हालत में होंगी कि उन्हें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो गाड़ियां घर या ऑफिस की पार्किंग में खड़ी खड़ी ही पानी में डूब गई हैं उन गाड़ियों को भी दोबारा रोड पर लाने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने होंगे। लेकिन रुकिए, इन गाड़ियों का इंश्योरेंस भी तो होगा। तो क्या इस तरह का जो नुकसान है, बारिश या बाढ़ से होने वाला नुकसान है, वो एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेगी? गाड़ी अगर बाढ़ के पानी में बह जाती है तो इंश्योरेंस कंपनीज हमें कितना क्लेम देंगी? और अगर खड़ी हुई गाड़ी के अंदर पानी चला जाता है जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाता है, इंटीरियर डैमेज हो जाता है, तो क्या ये नुकसान हम इंश्योरेंस में कवर कर सकते हैं? और सबसे बड़ा नुकसान, अगर गाड़ी के इंजन या गियर बॉक्स के अंदर पानी चला गया तो उस नुकसान का क्या होगा? बारिश या बाढ़ की वजह से कोई भी नुकसान अगर गाड़ी को हो जाता है उसका क्लेम हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइल करना है, और अगर आप इस तरह के नुकसान से बचना चाहते हैं या अपना क्लेम बिना किसी दिक्कत के पाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके पास एक गाड़ी है तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। हो सकता है वीडियो में दी गई एक छोटी सी जानकारी से आपका लाखों रुपए का नुकसान होने से बच जाए। देरी नहीं करते हैं और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि जो फ्लड यानी बारिश या बाढ़ से होने वाला नुकसान है इसको कवर करने के लिए आपके पास गाड़ी की कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। कार की दो तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और दूसरी एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी। अगर आपके पास एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी है तो अपनी गाड़ी को यानी आपकी गाड़ी को होने वाले किसी भी नुकसान का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। चाहे इसमें गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चोरी हो जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है और इसके साथ साथ बारिश या पानी से भी अगर कोई नुकसान हो जाता है तो एक थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी में कोई भी क्लेम हम फाइल नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी में सिर्फ हमारी गाड़ी से अगर किसी और को नुकसान हो जाता है तो वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से लिया जा सकता है। इसी के अपोजिट एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में सामने वाले का नुकसान तो कवर होता ही है, साथ साथ जो हमारी व्हीकल हमारी गाड़ी को नुकसान होता है, चाहे वो किसी एक्सीडेंट से हो, गाड़ी चोरी हो जाए या बारिश बाढ़ जैसी कोई नेचुरल कैलेमिटी है, इसके अलावा तूफान आ जाना, लैंडस्लाइड हो जाती है या कोई भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी या प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान हो जाता है तो एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी इन सभी डैमेजेस को कवर करेगी। इसलिए हमें अपनी गाड़ी के लिए एक फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही लेनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि बारिश या बाढ़ के पानी से हमारी गाड़ी को बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से नुकसान हैं और हर तरह के नुकसान का कितना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी, वन बाय वन हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा नुकसान जो हो सकता है कि पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो बाढ़ के पानी में बह जाए। ऐसे क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना पैसा, कितनी कंपनसेशन देगी? अगर बाढ़ के पानी में गाड़ी बह जाती है और वो रिकवर ही नहीं होती है, यानी बहने के बाद हमें गाड़ी मिलती ही नहीं है, गाड़ी का पता ही नहीं चलता है कि गाड़ी कहां गई, तो इसे एक टोटल लॉस माना जाएगा। और इस मामले में जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर गाड़ी की आईडीवी यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू मेंशन है, इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी उतना क्लेम देने की बनती है, यानी उतने रुपए का क्लेम आपको मिलेगा। इसी में दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि आपकी गाड़ी पानी के अंदर बह जाती है लेकिन वो रिकवर हो जाती है तो हमें कितना क्लेम मिलेगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो गाड़ी मिलती है उसे रिपेयर करने के लिए, उसे वापस उसी कंडीशन में लाने के लिए, ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए कितना खर्चा आएगा, यानी रिपेयर का कितना खर्चा आएगा। अगर जो ये रिपेयर का खर्चा है गाड़ी की टोटल आईडीवी जो आपके इंश्योरेंस के अंदर गाड़ी की वैल्यू दर्ज है उसके 75% से ज्यादा है। अब मान लो इंश्योरेंस के अंदर मेरी गाड़ी की वैल्यू थी 10 लाख रुपए और मेरी गाड़ी बह जाती है फिर वापस रिकवर हो जाती है और उसकी मरम्मत का खर्चा 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी 10 लाख के 75% से ज्यादा है, तो इंश्योरेंस कंपनी इसे एक CTL यानी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम डिक्लेयर कर सकती है। उस मामले में मुझे अपनी गाड़ी की पूरी आईडीवी यानी जो इंश्योरेंस के अंदर वैल्यू दर्ज है उसका क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर जो ये मरम्मत का खर्चा है ये मेरी गाड़ी की आईडीवी यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के
75% से कम है तो मेरी पॉलिसी की कवरेज और फीचर्स के हिसाब से जो भी मरम्मत का क्लेम होगा, जिस भी पार्ट के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, उसके हिसाब से ही मुझे क्लेम दिया जाएगा। बाढ़ या बारिश की वजह से दूसरा नुकसान हो सकता है, वो खड़ी हुई गाड़ी या चलती हुई गाड़ी के अंदर अगर पानी आ जाता है, यानी अंदर जो केबिन है जहां पर पैसेंजर्स बैठते हैं उसके अंदर अगर पानी चला जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी से क्या नुकसान क्लेम किए जा सकते हैं। गाड़ी के अंदर पानी जाने से कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपकी अपहोल्स्ट्री, सीट कवर्स वगैरह खराब हो सकते हैं, या गाड़ी का इंटीरियर खराब हो सकता है, जिसका क्लेम आप अपनी पॉलिसी कवरेज के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अब एक और तरह का नुकसान जो बारिश से अपनी गाड़ी को हो सकता है वो है इंजन या गियरबॉक्स के अंदर पानी चला जाना। यह सबसे बड़ा और सबसे कंफ्यूजिंग लॉस है। सबसे बड़ा नुकसान इंश्योरेंस के लिहाज से इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इसका क्लेम नहीं ले सकते। यह क्लेम कंफ्यूजिंग इसलिए है जब इंजन और गियरबॉक्स गाड़ी का हिस्सा है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में उसे कवरेज क्यों नहीं मिलती। लेकिन आप चिंता ना करें, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का नुकसान यानी इंजन और गियरबॉक्स के अंदर पानी चले जाने का जो नुकसान है वो भी आपके इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए, तो इसके लिए आपको अपनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन लेना चाहिए। ये एड ऑन लेने के बाद इंजन और गियरबॉक्स के अंदर अगर बारिश का पानी चला जाता है तो वो नुकसान भी आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करेंगी। अब क्या सिर्फ ये एक ही एड ऑन है जो लेना जरूरी है? अगर आप चाहते हैं कि बारिश या बाढ़ से अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो हमें मैक्सिमम या पूरा क्लेम मिलना चाहिए, उसके लिए हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से एड ऑन्स लेने चाहिए एक बार उनको समझ लेते हैं। इन एड ऑन्स की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है जीरो डेप्रिसिएशन का। जैसे ही हम गाड़ी खरीदते हैं उसके बाद जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसके पार्ट्स भी पुराने हो जाते हैं और इसके साथ इन पार्ट्स की वैल्यू भी कम हो जाती है। एज के साथ गाड़ी के पार्ट्स की वैल्यू कम होने को डेप्रिसिएशन यानी घिसावट कहा जाता है। अब अगर बाढ़ के पानी में बहने से या कोई फिजिकल डैमेज होने से गाड़ी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं और उन्हें रिप्लेस किया जाता है, और अगर आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन है तो पार्ट्स के पूरे एमआरपी का क्लेम आपको मिलेगा। अगर जीरो डेप्रिसिएशन नहीं है तो जितनी पुरानी आपकी गाड़ी है उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के पार्ट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन यानी कि घिसावट चार्ज की जाएगी, जिससे आपके टोटल क्लेम अमाउंट से कुछ पैसे कट सकते हैं। इसलिए आपको जीरो डेप्रिसिएशन जब तक पॉसिबल हो अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में लेना चाहिए। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल काफी सस्ता एड ऑन है। इसके अंदर वो आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं जो टाइम के साथ कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे कि इंजन कैबिनेट के अंदर बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जैसे कि इंजन ऑयल है, एसी गैस है, कूलेंट है, फिल्टर्स हैं जैसे कि एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ग्रीस, बेरिंग, नट बोल्ट्स। ये सब जो आइटम्स है ना, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते हैं, लेकिन बाढ़ या बारिश के पानी की वजह से गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है और इन पार्ट्स को, कंज्यूमेबल पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है। और अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स एड ऑन है तो इनका भी क्लेम आपको मिलेगा, नहीं तो ये पैसा हमें अपनी जेब से ही बियर करना पड़ता है। और फाइनल जो एड ऑन है दोस्तों सबसे जरूरी है वो है इंजन एंड गियरबॉक्स प्रोटेक्शन। ये एड ऑन आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इस एड ऑन के अंदर मेनली दो ही नुकसान कवर किए जाते हैं। जब पूरी गाड़ी ठीक ठाक है और इंजन और गियरबॉक्स के अंदर पानी चला जाए यानी कि वाटर इंग्रेशन अगर हो जाता है तो वो इसी एड ऑन के तहत कवर किया जाएगा। दूसरा नुकसान जो एड ऑन कवर करता है वो है ड्राई रनिंग ऑफ इंजन, यानी जब इंजन ऑयल पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है, इंजन ड्राई हो जाता है, फिर भी हम गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं, उसकी वजह से इंजन को कोई नुकसान हो जाता है तो वो नुकसान भी इस एड ऑन के अंदर कवर किया जाएगा। इसलिए अगर आप बारिश या बाढ़ की वजह से डायरेक्टली इंजन को होने वाले नुकसान से बचना चाहते हैं और अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में इसे कवर करना चाहते हैं तो आपको इंजन प्रोटेक्ट, इंजन गियरबॉक्स प्रोटेक्शन एड ऑन जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा भी काफी सारे एड ऑन्स हैं, जो जरूरत हो आप वो एड ऑन ले सकते हैं, जैसे कि रिटर्न टू इनवॉइस है। अगर गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है या टोटल लॉस हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको गाड़ी की आईडीवी यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू का नहीं, पूरा ऑन रोड प्राइस का क्लेम देती है, जिससे आप अपने व्हीकल को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा रोड साइड असिस्टेंस जो कि आपका गाड़ी के ब्रेकडाउन होने के टाइम मदद करेगा, ये एड ऑन भी आप अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में ले सकते हैं। अब दोस्तों बारी आ जाती है एक बारिश या बाढ़ से होने वाले नुकसान का क्लेम हम कैसे फाइल करें, इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो वो जो आपका नॉर्मल एक कार इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम फाइल करने का प्रोसेस है, ये भी बिल्कुल उसी की तरह सेम है। पहला जो स्टेप आता है वो है क्लेम इंटीमेशन का। जब आपको दिखता है गाड़ी पानी के अंदर डूब गई है या बह गई है, आपको लगता है कि इस बारिश के पानी से गाड़ी को नुकसान हो गया है, आपको इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम इंटीमेट करना है, क्लेम दर्ज करना है, जिसके लिए आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी में दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जो भी डिटेल्स आपको लगता है, जो भी आपसे पूछी जाती है, वो आपको वर्बली टेलीफोनिकली बतानी है ताकि आपका क्लेम दर्ज हो सके और
आपको आपका क्लेम नंबर मिल जाएगा। दूसरा स्टेप जो आपको करना है कि जब गाड़ी पानी में डूबी हुई है या पानी में बह गई है, जो भी नुकसान आपके सामने विजुअल है वो आपको फोटो या वीडियो के तौर पर कैप्चर कर लेना है, क्योंकि अभी पानी का लेवल आपको पता है, आपको रियल सिचुएशन दिख रही है कि ये नुकसान कैसे हुआ है। कल को जब क्लेम प्रोसेस किया जाएगा तो उस टाइम पर पानी का लेवल ये नहीं रहेगा और आपको सर्वेयर को ये प्रूव करने में दिक्कत नहीं होगी कि ये नुकसान हुआ कैसे, गाड़ी कहां पर खड़ी थी और कितनी डूबी हुई थी, वो सब आपके फोटोज और वीडियोज में क्लियर हो जाएगा। तो एहतियात के लिए आपको वीडियोज और फोटोज जरूर शूट करने हैं जब भी इस तरह का कोई नुकसान होता है। तीसरा स्टेप है दोस्तों, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं जो भी इस क्लेम से रिलेटेड आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि गाड़ी की आरसी है, गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो गाड़ी ओनर है उनके केवाईसी यानी पैन कार्ड, आधार कार्ड या और कोई एड्रेस प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, या इसके अलावा कोई एफआईआर की कॉपी है या पुलिस रिपोर्ट है। जो भी डॉक्यूमेंट्स इस क्लेम से रिलेटेड, इस क्लेम में जिनकी जरूरत पड़ सकती है, वो डॉक्यूमेंट्स आप गैदर करें ताकि जब सर्वेयर वर्कशॉप में आते हैं सर्वे के लिए उस टाइम पर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। फोर्थ स्टेप है दोस्तों कि गाड़ी को आपको अब वर्कशॉप में लेकर जाना है, क्योंकि गाड़ी रिपेयर कहां पर होगी, वर्कशॉप में रिपेयर होगी। तो एक बात ध्यान रखें, जब भी गाड़ी को बारिश या पानी की वजह से कोई नुकसान होता है तो आप गाड़ी को ड्राइव करके ना लेकर जाएं, आपको गाड़ी को टो करके लेके जाना है, यानी क्रेन से आप गाड़ी को वर्कशॉप में पहुंचवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप चला कर लेके जाएंगे तो गाड़ी में और कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका नुकसान बढ़ सकता है और क्लेम में भी दिक्कत आ सकती है। एक बार गाड़ी वर्कशॉप में पहुंच जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर वहां पर आएंगे, वो नुकसान के असेसमेंट करेंगे, वो देखेंगे गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ है और फिर इसका मिलान रिपेयर एस्टीमेट से करेंगे जो वर्कशॉप ने बनाया है, यानी कौन कौन से पार्ट चेंज किए जाएंगे, उसमें कितना खर्चा आएगा। इन दोनों चीजों को मैच करने के बाद सर्वेयर अपनी लॉस असेसमेंट रिपोर्ट को इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर देंगे अप्रूवल के लिए, ताकि इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल दे और उसके बाद गाड़ी की मरम्मत शुरू की जा सके। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी सारी डिटेल्स को चेक करके, लॉस असेसमेंट की रिपोर्ट को चेक करके वर्कशॉप को यह अप्रूवल दे देती है कि आप मरम्मत का काम शुरू कर सकते हैं ताकि गाड़ी को रिपेयर किया जा सके। जो जो पार्ट अप्रूव किए जाएंगे वो भी इसी स्टेप पर इंश्योरेंस कंपनी वर्कशॉप को बता देंगी। तो ये चेक करना ना भूलें कि जिन जिन पार्ट का नुकसान हुआ है, जो जो पार्ट का आपने क्लेम फाइल किया है, वो सभी पार्ट इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किए हैं कि नहीं। इसके बाद गाड़ी रिपेयर हो जाती है और गाड़ी तैयार होने के बाद एक और फाइनल सर्वे सर्वेयर की तरफ से किया जाता है। उसके बाद आप गाड़ी ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको वर्कशॉप की पेमेंट भी करनी है। पेमेंट सेटलमेंट के लिए दो तरीके हो सकते हैं। अगर ये वर्कशॉप जो है, जो गैराज है, ये कैशलेस गैराज है, यानी इंश्योरेंस कंपनी और इस वर्कशॉप का टाई अप है, तो डायरेक्टली ये क्लेम सेटल हो जाएगा इन दोनों के बीच में। जो डिफरेंस अमाउंट है, यानी जो क्लेम अप्रूव नहीं हुआ है, आपको सिर्फ वही अमाउंट पे करना होगा। लेकिन अगर ये एक नॉन कैशलेस गैराज है, यानी इंश्योरेंस कंपनी का वर्कशॉप का टाई अप नहीं है, तो ये डायरेक्टली सारी पेमेंट आपको ही वर्कशॉप को करनी होगी और बाद में जो भी अप्रूव्ड इंश्योरेंस का अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बारिश से होने वाले नुकसान की जो क्लेम प्रोसेस है वो तो हमने समझ ली है, लेकिन अब मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ एडवाइस देना चाहता हूं जिससे आप अपनी गाड़ी को बारिश से होने वाले नुकसान से बचा भी सकते हैं और क्लेम में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको इन बातों का बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली टिप यह है कि अगर गाड़ी के अंदर पानी चला गया है, गाड़ी डूब रही है, तो आपको गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि एक बार पार्ट्स में नमी चली जाती है, बैटरी या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स तक नमी चली जाती है, पानी चला जाता है, तो उससे आपका नुकसान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर गाड़ी का पानी उतर जाता है, पानी का लेवल कम हो जाता है, तो भी कोशिश करें कि इमीडिएटली इसे आप स्टार्ट ना करें, क्योंकि तब भी पानी उतरने के बाद भी जो नमी होती है वो अब भी पार्ट्स पर बनी हुई है। तो हो सकता है कार स्टार्ट की आपकी कोशिश से और नुकसान आपका बढ़ जाए। तो जब गाड़ी के अंदर पानी चला जाए तो उसे स्टार्ट करने से कुछ टाइम के लिए हमें बचना चाहिए। दूसरा काम आपको जो करना है कि जो बैटरी है उसे आपको वहां से अनइंस्टॉल कर देना है। गाड़ी की बैटरी के सर्किट्स आपको हटा देने हैं, जो उसके पॉइंट्स है वो वहां से खोल देने हैं और बैटरी को आप गाड़ी से निकाल लें, ताकि बिना कुछ किए भी इसके अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो और बैटरी इंस्टॉल्ड होने की वजह से आपका नुकसान ना बढ़े। तीसरी जो टिप या एडवाइस है कि गाड़ी को आपको चलाकर नहीं लेकर जाना है। गाड़ी एक बार गीली हो जाती है तो इसके पार्ट्स भीग जाते हैं। अगर फिर आप ड्राइव करेंगे तो हो सकता है किसी ऐसे मैकेनिकल पार्ट में पानी जाने की वजह से गाड़ी की मेंटेनेंस और ज्यादा बढ़ सकती है, आपका रिपेयर का खर्चा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए अगर पानी की वजह से कोई नुकसान हुआ है तो गाड़ी को टो करके ही वर्कशॉप लेकर जाएं। नेक्स्ट टिप है कि अगर जब आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत पानी में डूबी हुई थी, यानी टायर्स तक पानी में डूबी हुई थी, उसके बाद जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो एक बार ब्रेक्स को अच्छे से चेक कर लें कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है पानी लगने की वजह से या और कोई दिक्कत होने की वजह से ब्रेक्स के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ है, ये भी आप जरूर चेक करें। बारिश के मौसम में इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप अपनी गाड़ी या किसी टू व्हीलर या कोई भी व्हीकल जब आप पार्क करते हैं तो वो एक एलिवेटेड यानी कि थोड़े से हायर सरफेस एरिया पर पार्क करें। मेरे साथ एक बार ऐसा ही हुआ, मैं शहर के अंदर गया था, किसी मीटिंग में गया था, तो वहां पर रोड थोड़ा सा स्लांटिंग था, तो मैंने जो अपनी गाड़ी पार्क की वो गहरे वाली साइड कर दी, यानी जहां पर
जब रोड थोड़ा सा गहरा था वहां पर मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया और जब मैं मीटिंग से वापस आया तो थोड़ी बारिश के अंदर ही बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया था। बारिश इतनी नहीं हुई थी, लेकिन रोड का लेवल बराबर ना होने की वजह से साइड का पानी भी सारा एक जगह इकट्ठा हो गया, जिससे गाड़ी अच्छी खासी डूब गई थी। हालांकि गाड़ी के केबिन के अंदर या इंजन के अंदर पानी नहीं गया, लेकिन गाड़ी के अंदर जाने के लिए भी मुझे अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। एक ऑटो यानी 3 व्हीलर से मैंने लिफ्ट ली और उसके फ्रंट सीट पर बैठकर मैंने गाड़ी के अंदर एंट्री ली। तो कोशिश करें जब भी बारिश का मौसम हो या आपको लगे कि मानसून का सीजन चल रहा है तो अपने व्हीकल को थोड़े से हाई सरफेस एरिया यानी कि ऊंचाई की जगह आपको खड़ा करना चाहिए, ताकि पानी अगर इकट्ठा भी हो जाए तो वो वहां तक पहुंचने में उसे टाइम लगे, जल्दी वो गाड़ी या व्हीकल तक पानी ना पहुंचे। नेक्स्ट एडवाइस है दोस्तों कि जब भी आप अपनी गाड़ी कहीं पर पार्क करते हैं तो उसके सभी शीशों को रोल अप कर दें। शीशे अगर खुले रहेंगे तो बारिश का डायरेक्ट पानी तो अंदर जाएगा ही, और वाटर लेवल बढ़ने की वजह से अगर शीशे खुले होंगे तो भी गाड़ी के अंदर ज्यादा पानी जाने के चांसेस बने रहेंगे। और फाइनल एडवाइस है दोस्तों कि गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आरसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सॉफ्ट कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ वो गाड़ी के अंदर एक हार्ड कॉपी रखी हुई है, प्रिंट आउट रखा हुआ है, तो हो सकता है गाड़ी के अंदर पानी जाने की वजह से वो डैमेज हो जाए या वो इस कंडीशन में ना रहे कि आप उसकी डिटेल्स को इस्तेमाल कर पाए। तो अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी आपके पास आपके फोन में या बैकअप में जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमने बारिश और बाढ़ यानी मानसून के सीजन में जो जो नुकसान हमारी गाड़ी को हो सकते हैं उनका हम इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए कैसे कवरेज ले सकते हैं वो पूरा प्रोसेस हमने डिटेल में समझा है। कितना क्लेम हमें मिलेगा, क्या क्या पार्ट्स को कवर किया जाएगा, कैसे हमें क्लेम फाइल करना है और कैसे इस नुकसान से बचना है, ये भी मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और मैं आपको एक छोटा सा टास्क भी देता हूं कि ये जानकारी इतनी जरूरी है कि जहां तक पहुंच जाए, जिस भी आपके फ्रेंड, रिलेटिव या फैमिली मेंबर तक पहुंच जाए, हो सकता है उनकी भी कुछ मदद इससे हो जाए। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, आपके शेयर करने से किसी और की भी मदद हो सकती है। आई थिंक कि वीडियो को शेयर करने में तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, इसलिए इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस इंपैक्ट के चैनल पर नए हैं या रेगुलरली आप कंटेंट देखते हैं लेकिन अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुंच जाए। मैं अरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।